हर घर से जुड़ी हुई खबर, हर जेब से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि देश में प्याज के बढ़ते दामों से निपटने के लिए सरकार अब खुद प्याज की सप्लाई करने जा रही है और इसके लिए स्पेशल कांदा एक्सप्रेस नासिक से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। इस ट्रेन में लासल गांव मंडी से प्याज को दिल्ली एनसीआर पहुंचाया जाएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है और देश के कई और इलाकों में भी सरकार प्याज की सप्लाई करने जा रही है। तो जो प्याज लोगों को आंसू लाने पर मजबूर कर रही थी घरों में, खासकर किचन में जो इससे फर्क पड़ रहा था, उसको लेकर सरकार ने फौरन एक्शन लिया है। नासिक में मौजूद ये स्पेशल ट्रेन दिल्ली एनसीआर के लोगों का जायका सुधार सकती है। एशिया में प्याज की सबसे बड़ी लासगांव मंडी में इस ट्रेन से प्याज लादा जाएगा। करीब 840 टन प्याज लेकर ये स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए चलेगी, इसलिए इसे कहा जा रहा है कांदा एक्सप्रेस। कांदा यानी प्याज। दरअसल प्याज के दामों में अचानक काफी तेजी आई है। कुछ हफ्ते पहले जो प्याज 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, उसकी कीमत अब 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। कांदा एक्सप्रेस से सप्लाई प्याज की इस कीमत को 35 रुपए किलो तक लाने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीसीएफ अगले हफ्ते में इस प्याज को दिल्ली में बेचना शुरू करेगी। इसके लिए एनसीसीएफ अपने 105 भारत ब्रांड रिटेल स्टोर्स का भी इस्तेमाल करेगी। प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली के अलावा चेन्नई, मदुरई, एर्नाकुलम और गुवाहाटी में भी इस बफर स्टॉक को भेजेगी। बाजार की जरूरत के हिसाब से बाकी जगहों का फैसला किया जाएगा। देखिए, इस बीच प्याज की जो कीमत है, दाम बीते कुछ दिनों में काफी तेजी से आगे बढ़े हैं, ऊपर चढ़े हैं। अब त्योहारों के मौसम में प्याज के दामों में 30 रुपए से बढ़कर कई इलाकों में 70 रुपए किलो तक प्याज की कीमत पहुंच चुकी है प्रति किलो, जिससे तभी तो कहा जा रहा है प्याज जो है अब आंसू निकाल रहे। खबर देखिए पूरी। त्योहारों के मौसम से पहले प्याज के दामों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज के दामों में अचानक पिछले कुछ दिनों में ये तेजी आई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सब्जी मंडी में हमने प्याज विक्रेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि जो पहले एक साथ 5 किलो प्याज लिया करते थे, अब किलो या आधा किलो प्याज ही ले रहे हैं। जो खराब होगी थी प्याज, बारिश से खराब हो गई। इतनी महंगी प्याज सब सारी सब्जी खरीदनी पड़ा प्याज की वजह से ही। फिर क्या प्याज खरीद सके, क्या करेंगे हम लोग? हमें तो खरीद ही नहीं खाएंगे। जितनी महंगी करेंगे जो खाने वाला घर की जो चीज खाने की चीज है वो खत्म तो नहीं कर सकते, खाएंगे तो आएंगे हम। ग्रेटर नोएडा के दुकानदारों के मुताबिक बारिश के चलते पीछे से प्याज नहीं पहुंच पा रहा है। मंडी के स्टॉक में रखी प्याज महंगी हो गई है। जो प्याज पहले 30 से 40 रुपए किलो बेच रहे थे, वही 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। पहले कितने रुपए किलो प्याज मिल रही थी और अब? पहले 30 रुपए किलो थी, 40 रुपए 30 रुपए किलो, और अब अब हो गई 60 रुपए किलो। आम जनता काफी ये तो बहुत भारी पड़ रहा खरीदने में भी। बिहार के बाजार का भी यही हाल है। त्योहार के मौसम में पहले चीनी के रेट बढ़े और अब प्याज के दाम ने लोगों को अपना बजट नए सिरे से तैयार करने को मजबूर कर दिया है। देखिए, देश के अलग अलग इलाकों में प्याज इस समय मोटे तौर पर किस दाम पर बिक रहा है, अब जरा विस्तार से आपके सामने रख देते हैं डिटेल्स। जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजधानी 65 रुपए प्रति किलो है यहां पर प्याज की कीमत। कोलकाता में क्या है? मेट्रोपॉलिटन में 60 रुपए किलो। चेन्नई में भी 60 रुपए प्रति किलो प्याज की कीमत है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की बात कर ले, दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ क्षेत्र, 60 रुपए किलो यहां पर भी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन 58 रुपए प्रति किलो है, जबकि वहां गुवाहाटी में 58 रुपए किलो बिक रही है प्याज। और कोच्चि की बात करें तो 56 रुपए किलो है। पटना में 55 रुपए प्रति किलो है। नोएडा में क्या स्थिति है? 55 रुपए किलो बताया जा रहा है प्याज की कीमत। मदुरई में 55 रुपए किलो है। बेंगलुरु में 52 रुपए प्रति किलो है, जबकि मुजफ्फरपुर में 50 रुपए प्रति किलो है। तो सबसे सस्ता तो फिलहाल मुजफ्फरपुर में ही देखने को मिल रहा, 50 रुपए प्रति किलो। आगे देखिए, प्याज विक्रेताओं के मुताबिक बारिश के कारण प्याज की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण उत्पादन भी कम हुआ है और आगे भी कीमतें बढ़ने की आशंका है। अभी मुंबई के बायखाला की मंडी से एनडीटीवी संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट आपके सामने रखें, देखिए। प्याज के दाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। प्याज के दाम आसमान छूते हुए नजर आएंगे। यह वही प्याज है जो पिछले कुछ हफ्तों पहले 25 से 30 रुपए बेचा जा रहा था, जिसके दाम अब 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। हालांकि ये समस्या सिर्फ मुंबई शहर की नहीं है, तमाम मेट्रो सिटीज़ का है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अन्य शहरों में भी प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 2 हफ्ते के मुताबिक 20% से ज़्यादा
ये प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पर इस वक्त ये सब्जी मंडी में जो मौजूद है, जब यही प्याज आपके घर के पास ठेले पे बिकेगा तो इसकी कीमत में और इजाफा होगा। और मुंबई की अगर बात करें तो लगभग 55 से 60 रुपए के ऊपर तक प्रति किलो प्याज बेचा जा रहा है। हालांकि इसकी सीधी मार आम आदमी की जेब पर पड़ रही है और सरकार के द्वारा भी जो बताया जा रहा है, नासिक जो पूरे देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी मानी जाती है, वहाँ से कांदा एक्सप्रेस सरकार चलाएगी। प्याज या अनाज के दामों पर काबू रखने के लिए केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अब क्या करता है, जरा आइए विस्तार से समझा देते हैं, आपको समझ लेते हैं। देखिए, इसके लिए सामरिक रिजर्व के तौर पर बफर स्टॉक रखा जाता है, जैसे प्याज का स्टॉक रखा जाता है। एनसीसीएफ और नाफेड जैसी एजेंसियां के जरिए यह स्टॉक तैयार किया जाता है। त्योहारों में मांग के कारण प्याज के दाम अगस्त या सितंबर में काफी बढ़ भी जाते हैं। इसी दौरान बारिश के कारण भी कई जगह प्याज की सप्लाई पर असर पड़ता है और इसका सीधा असर बाजारों में प्याज की उपलब्धता पर पड़ता है। इसी से निपटने के लिए मंडी से सरकार बड़े पैमाने पर खरीद कर प्याज बफर स्टॉक तैयार रखती है। इसी स्टॉक को उन जगहों पर खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाया जाता है जहां प्याज के दामों में तेजी आती है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं मिलावटी सामान सामने आ रहा है, रेड हो रही है और त्योहार का सीजन है। हर त्योहार के सीजन में इस तरह की खबरें आती हैं। चीनी प्याज ने चढ़ाया महंगाई का मीटर। अब देखिए, रेड हो रही है उत्तर प्रदेश में। यूपी के बरेली की तस्वीर देख रहे हैं। सीएम योगी ने आदेश दिए, उसके बाद से एक्शन हो रहा है। राजेश, वो दीजिए निकालने वाली। अरे यार, राजेश, वो दीजिए निकालने वाली। अरे यार, अब देखिए जरा, बरेली के अलावा ये मेरठ की तस्वीर है। प्रशासन ने मावा जब्त किया है। ये वही मावा, इस तरह के मिलावटी मावे से मिठाई बना दी जाती है और त्योहारी सीजन में परोस दी जाती है। अब इंदौर लिए चलता हूं आपको। इंदौर में देखिए, इंदौर का बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल में रेड हुई है। उसके बाद देखिए सील लगा दी है। अब इंदौर के अलावा आपको लिए चलता हूं जामनगर। गुजरात के जामनगर में देखिए जरा, सैकड़ों लीटर दूध, नकली और खराब दूध जिसे बहाया गया है। देखिए 7,150 लीटर दूध है, 7,150 लीटर दूध जिसे बहा दिया गया। अब देखिए इसी तरह रास्ते में मध्य प्रदेश में एक तेल का टैंकर जा रहा था। तेल का टैंकर पलट गया और तेल की लूट शुरू हो गई। ये मध्य प्रदेश के गुना की तस्वीर है। लोगों को देखिए, तेल टैंकर पलटने के बाद आए, तेल भर भर कर ले गए पीपों में। पाम ऑयल हो, पाम ऑयल, पाम ऑयल हो, पाम ऑयल। अब देखिए हापुड़ से तस्वीर सामने आई। हापुड़ में, यूपी के हापुड़ में मिलावटी मावा पर एक्शन हुआ। उस लड़के का अपना ध्यान रखना। नोएडा में 600 किलो पनीर, नकली पनीर पकड़ा गया है। यह नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। 600 किलो पनीर जिसे पकड़कर नष्ट किया गया। तो योगी ने सख्त ऑर्डर दे दिए, जो नकली बेच रहा है या फिर अवैध तरीके से जमाखोरी कर रहा है, उन सब पर एक्शन लिया जाएगा। इसकी शुरुआत चीनी से हुई। देखिए
देश में पिछले कुछ दिनों से चीनी सबसे ज्यादा चर्चा में, क्योंकि त्योहारी सीजन में चीनी के दाम काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य में एक्शन शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी रोक रही है, इसलिए योगी के निर्देश पर ताबड़तोड़ रेड हो रही है। बरेली में जिला आपूर्ति विभाग ने श्यामगंज मंडी में छापा मारा है। अचानक टीम के आने से मंडी व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने कई गोदामों में जाकर चीनी के स्टॉक की जांच की, क्योंकि थोक दुकानदारों के लिए चीनी स्टॉक की लिमिट तय है। यूपी में 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। और इसी बीच इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन का बयान आया है। इस्मा अध्यक्ष ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। त्योहार में चीनी की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। अभी चीनी के दाम बढ़ने के पीछे बाजार में वास्तविक कमी नहीं, बल्कि मौसम की वजह से उत्पादन में जरूर कमी दर्ज हुई है। ऐसे में चीनी का स्टॉक किए जाने की वजह से रेट बढ़ गए। बाजार में सट्टेबाजी के लिए चीनी का ज्यादा स्टॉक हुआ है। 2025 से 26 में देश में चीनी उत्पादन 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान 343 लाख टन था, यानी कमी दर्ज हुई है। इसके बावजूद सरकार कह रही है कि चीनी का स्टॉक बचा है। सितंबर 2026 के अंत तक 33 से 35 लाख टन स्टॉक बच सकता है, यानी ज्यादा स्टॉक है। घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी मौजूद है, क्योंकि भारत में सालाना चीनी की खपत 280 से 285 लाख टन है। हर महीने लगभग 23 से 25 लाख टन चीनी की खपत होती है। हालांकि रक्षाबंधन, दिवाली और शादियों के सीजन में मांग बढ़ती है, लेकिन सरकार का कहना है कि चीनी पर्याप्त है। सुनिए सियासतदानों को। 25 लाख टन 25 लाख टन के बराबर जो चीनी थी, उसका गन्ना जो है उसका शुगर केन डाइवर्ट कर दिया इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए चीनी के दाम पूरे देश में बढ़ गए हैं। 31 जुलाई को चीनी के दाम 45 रुपए किलो थे देश में, लेकिन अब 70 रुपए पार कर चुके हैं। एक महीने के अंदर 25 रुपए पर केजी चीनी के दाम बढ़ गए हैं। अब चीनी भी महंगी हो गई, मिलावटी पेट्रोल की वजह से भी लोग दुखी हैं, और कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रहा। चीनी के दाम नेताजी बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, कैसे देखते हैं? कोई दिक्कत नहीं, चीनी का दाम बढ़ने से किसानों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, चीनी का दाम बढ़ने से किसानों को कोई परेशानी। सरकार ने पिछले 4 से 6 हफ्तों में कुछ बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। चीनी का आयात एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी घोषणा की गई है। चीनी की कोई कमी नहीं है, चीनी उपलब्ध है। हमने सरकार से व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा 400 टन से घटाकर 200 टन करने को कहा है, ताकि बाजार में ज्यादा चीनी आ सके और त्योहारों के दौरान ग्राहकों को कीमतों में असल सुधार देखने को मिले। महंगा हो रहा तो सरकार को लगाम लगाना चाहिए ना, कि गरीब आदमी खत्म हो रहा है, मर रहा है। क्या आपके घर में चीनी 70 रुपए की नहीं आ रही है? सस्ती आ रही है, 40 रुपए की आ रही है, हैं? कितने की आ रही है? रक्षाबंधन से ठीक पहले चीनी का दाम बढ़ाकर 70 रुपया कर दिया। आप सोचिए मिठाइयाँ कितनी महंगी होंगी। जो भाई अपनी बहन के लिए मिठाई लेकर जाएगा, जो बहन अपने भाई के लिए मिठाई लेकर जाएगी, पूजा की थाली में जो मिठाई रखी जाएगी वो कितनी महंगी हो गई। इससे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है साहब। अब देखिए जरा, बड़ी चीज ये है कि एक्शन तो हो रहा है, लेकिन चीनी के दाम बढ़ने से मिठाई के दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मावा भी नकली आ रहा है। देखिए एक तस्वीर आई है हमीरपुर में, वहां पहुंची पुलिस और हलवाई से कह रही है अपनी बनाई हुई मिठाई खाओ, तो उसने हाथ जोड़ लिया, अपनी बनाई मिठाई खाने को तैयार नहीं। आप खा लो यार, आप खा लो यार, क्योंकि ऐसा करिए अपने हाथ से डाल दीजिए इसमें। अब देखिए जरा क्या रेट चल रहा है चीनी का आपके शहर में। अलग अलग शहरों के रेट आ गए। दिल्ली में 60 से 70 रुपए किलो चीनी मिल रही है। मुंबई में 65 से 70 रुपए किलो चीनी है। कोलकाता में दाम पहुंच गए हैं 64 से 70 रुपए के बीच। इसके अलावा लखनऊ देखिए 65 से 68 रुपए में चीनी लखनऊ में है। पटना में भी 65 से 68 का रेट है, और पंजाब में देखिए 65 रुपए किलो चीनी मिल रही है। ये तो चीनी के दाम हो गए, लेकिन चीनी के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? क्या वजह है बढ़ने के पीछे? और चीनी के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर मिठाई पर भी पड़ेगा। देखिए, रक्षाबंधन से ठीक पहले मिठाई पर महंगाई की मार पड़ रही है। चीनी महंगी होने की वजह से मिठाई के दाम बढ़ने लगे, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ती है।
खासकर रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, दिवाली पर डिमांड ज्यादा हो जाती है। इस मामले में मार्केट रिसर्च कंपनी आई मार्क के आंकड़ों के मुताबिक भारत में संगठित पैकेज मिठाई का जो बाजार है ये हजारों करोड़ का है। 2025 में संगठित पैकेज मिठाई का बाजार था 8,431 करोड़ का। यदि इसमें लोकल हलवाइयों और असंगठित बाजार को भी जोड़ दिया जाए तो सोचिए सालाना देश का मिठाई का बाजार 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। संगठित पैकेज मिठाई का बाजार 2034 तक यही पैकेज 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सालाना खपत में रसगुल्ला और गुलाब जामुन सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका कुल मार्केट शेयर में करीब 30% हिस्सा है। देहरादून की हलवाई समिति के अध्यक्ष आनंद गुप्ता ने बताया, लगातार चीजें महंगी हो रही हैं जिससे मिठाइयों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। आनंद गुप्ता ने कहा कि हमारी समिति में लगभग 110 दुकान है। समिति ने बैठक में तय किया है कि 10% दामों में बढ़ोतरी करेंगे, यानी इन दुकानों पर मिठाइयों के दाम 10% बढ़ जाएंगे। दरअसल मिठाई बनाने के लिए करीब 25 चीजों की जरूरत पड़ती है और इनमें ज्यादातर के दाम बढ़ चुके हैं। गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर 1526 रुपए से बढ़कर 3,000 रुपए का हो गया है। यह वजह है जिसने मिठाइयों के दाम बढ़ा दिए हैं। रक्षाबंधन पहले आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा मिठाइयां इस्तेमाल होती हैं। देखिए जरा मिठाइयों के दाम कैसे बढ़ गए पिछले कुछ वक्त में। यह आपके सामने मिठाइयों की रेट लिस्ट है। सबसे पहले देखिए सोहन हलवा, जो इसी महीने पिछले साल अगस्त में 1,000 रुपए का था, सोहन हलवा अब हो गया है 1,100 रुपए का, 10% की बढ़ोतरी है। लड्डू देसी घी वाला जो 600 रुपए का था अगस्त में 2025 में, वो 680 का पहुंच गया है, 13% की बढ़ोतरी है। पिस्ता बर्फी एक साल पहले 560 की थी, अब 680 में हो गई है, 21% की बढ़ोतरी है। इमरती 360 रुपए किलो थी अगस्त में 2025 में, अब 440 में मिल रही है, 22% की बढ़ोतरी है। कलाकंद जो 600 रुपए में था 680 रुपए में हो गया है, 13% की बढ़ोतरी के साथ। मिक्स मिठाई जो 480 रुपए किलो थी 680 रुपए किलो है, 42% की बढ़ोतरी हुई है। मिल्क केक में 600 रुपए किलो मिल्क केक जो मिलता था वो 680 में हो गया है, 13% की बढ़ोतरी हुई है। डोडा बर्फी 600 रुपए किलो मिलती थी, अब 680 रुपए किलो मिल रही है, इसमें भी 13% की बढ़ोतरी हुई है। जलेबी देखिए 280 रुपए किलो की जलेबी का रेट था, अब 320 रुपए किलो हो गया है, 14% की बढ़ोतरी हुई है। गुलाब जामुन एक पीस जो 20 रुपए में था वो 25 रुपए पहुंच गया है, 25% की बढ़ोतरी। रसगुल्ला एक पीस 25 से दाम 30 रुपए हो गए, 20% की बढ़ोतरी हुई है। अब इस बार रक्षाबंधन में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हलवाई और मिठाई व्यापारी। जो मिठाई जिस रेट से बेच रहा है उसके ऊपर वो अपने 10% का इजाफा कर लेगा। मान लो 68 रुपए किलो वो मिठाई बेच रहा था, 680 रुपए किलो मिठाई बेच रहा था, तो वो 68% में 10% बढ़ा के 6 रुपए 80 पे तो 68 रुपए बढ़नी चाहिए, तो वो 70 रुपए बढ़ा लेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जायज करा है। इनके 800 रुपए किलो का 80 रुपए बढ़ गया, 10% के हिसाब से 880 हो गई इनकी, तो सब 50 रुपए से और 80 रुपए किलो की तेजी आएगी। आपको लगता है कि रेट अभी कब तक ये आप बढ़ेंगे रेट? ये 2-4 दिन में बढ़ जाएंगे। अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों महंगी हो रही है मिठाई, क्योंकि मिठाई में सिर्फ चीनी नहीं पड़ती है, मिठाई में बहुत सी चीजें पड़ती हैं और सबके दाम बढ़ गए पहले के मुकाबले अब तक। देखिए जरा चीनी जो 44 रुपए किलो थी इसी महीने में पिछले साल, वो अब 70 रुपए किलो हो गई है, 60% की बढ़ोतरी चीनी में हो गई है। पिस्ता जो मिठाई में पड़ता है 1950 रुपए किलो था, अब 4,500 रुपए किलो हो गया पिस्ता, 130% की बढ़ोतरी। मूंग दाल अगस्त 2025 में 100 रुपए किलो था, अब अगस्त 2026 में 138 रुपए किलो बढ़ोतरी हुई, 38% की बढ़ोतरी। इलायची छोटी अगस्त 2025 में 2600 रुपए किलो थी, अब 2026 में 3200 रुपए किलो है, 23% की बढ़ोतरी। वनस्पति घी 140 रुपए किलो था, अब 170 रुपए किलो हो गया, 21% की बढ़ोतरी हुई। देसी घी जो 620 रुपए किलो था वो अब 720 रुपए किलो हो गया, 16% की बढ़ोतरी। रिफाइंड तेल 137 रुपए किलो था, 165 रुपए किलो पहुंच गया है, 20% का इजाफा हुआ। आटा अगस्त 2025 में 32 रुपए किलो था, जो 35 रुपए किलो हुआ है, इसमें 9% की बढ़ोतरी। मैदा में जो 33 रुपए किलो मिल रहा था पिछले साल, वो अब
35 रुपए किलो है, इसमें भी 6% की बढ़ोतरी। वहीं बेसन में जो 80 रुपए किलो था वो 85 रुपए किलो हो गया, 6% की बढ़ोतरी। किशमिश में 450 रुपए किलो जो किशमिश मिलती थी वो 480 में मिल रही है, 7% की बढ़ोतरी। ये संभावित दाम है। अब आपको बताऊं, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं और खासतौर पर सियासतदान ये कह रहे हैं कि चीनी कम हो रही। चीनी भारत दूसरे देशों से भी मंगा सकता है, उसमें ब्राजील टॉप पर है। देखिए कौन से देश हैं जहां चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है।